नमस्कार बच्चों। चैप्टर लिवरेज एनालिसिस और हम ऑपरेटिंग लिवरेज को और फाइनेंशियल लिवरेज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट लिवरेज को और वो है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का कॉन्सेप्ट सेम ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के कॉन्सेप्ट जैसे ही है। सबसे पहले तो हम कंबाइंड लिवरेज के बारे में कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं। आप फटाफट से कंबाइंड लिवरेज के बारे में पॉइंट को नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, it is the relationship between sales and EPS, in which sales is independent factor and EPS is dependent factor. It is the relationship between sales and EPS, in which sales is independent factor and EPS is dependent factor. सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, इट इज परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in sales. It is percentage change in EPS divided by percentage change in sales. एक और पॉइंट नोट कीजिए, when a company use combined leverage means percentage change in EPS is more than percentage change in sales. When a company use combined leverage means percentage change in EPS is more than percentage change in sales. और फिर आप इसको समझें, जब हम सेल्स में चेंज करेंगे तो अर्निंग पर शेयर में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा ड्यू टू यूज ऑफ कंबाइंड लिवरेज. Combined leverage is the use of fixed operating cost plus fixed financial cost. जब एक कंपनी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का यूज करती है तो सेल्स में जितने परसेंटेज चेंज होगा अर्निंग पर शेयर में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा. एक्चुअली इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ OL एंड FL. ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो कंबाइंड लिवरेज में. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्सेप्ट था, जो फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट था, कंबाइंड लिवरेज उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है. ऑपरेटिंग लिवरेज इज द इफेक्ट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल लिवरेज इज द इफेक्ट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एंड कंबाइंड लिवरेज इज द इफेक्ट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट. जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स को. सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को, रिजल्ट EBIT. EBIT में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, रिजल्ट अर्निंग बिफोर टैक्स. अर्निंग बिफोर में से टैक्स में से माइनस करते हैं टैक्स, रिजल्ट नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट में जब हम
डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स का, रिजल्ट अर्निंग पर शेयर. ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन sales and EBIT. It is operating leverage. Operating leverage. Financial leverage is the relationship between EBIT and EPS. It is financial leverage. And combined leverage is the relationship between sales and EPS. Combined leverage. ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट होता है, इसीलिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. फाइनेंशियल लिवरेज में इंटरेस्ट का इफेक्ट होता है, इसीलिए फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. कंबाइंड लिवरेज में इन दोनों का इफेक्ट होता है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का प्लस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का, इसीलिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स. फटाफट से आप कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूले नोट कर लीजिए. कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, पहला फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर डिपेंडेंट फैक्टर और सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सेकेंड फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो ईबीआईटी आता है, उसमें से जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो ईबीटी आता है. तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी का मतलब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट दोनों का इफेक्ट आता है कंबाइंड लिवरेज में. एक और फॉर्मूला इसका है और वो है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज. ओएल और एफएल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इज कंबाइंड लिवरेज. कैसे? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिजल्ट बचेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, जो कि कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है. तो कंबाइंड लिवरेज को कैलकुलेट करने का एक तरीका यह भी है कि आप ओएल और एफएल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट इज कंबाइंड लिवरेज. करेक्ट. कंबाइंड लिवरेज की अगर वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई हो सकती है, बट उसके साथ में हाई टोटल रिस्क भी है. अगर कंबाइंड लिवरेज की वैल्यू कम है इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है बट आपकी रिस्क भी बहुत कम है. ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड लिवरेज कंबाइंड रिस्क को बताता है. ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू ज़्यादा मतलब हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बट हाई ऑपरेटिंग रिस्क. वैल्यू कम ऑपरेटिंग लिवरेज की इसका मतलब लो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो ऑपरेटिंग रिस्क. फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू ज़्यादा मतलब हाई फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी बट हाई फाइनेंशियल रिस्क. लो एफएल मीन्स लो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो फाइनेंशियल रिस्क. कंबाइंड लिवरेज की वैल्यू ज़्यादा मीन्स हाई टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बट हाई टोटल रिस्क. टोटल रिस्क या फिर कंबाइंड रिस्क. अगर कंबाइंड लिवरेज की वैल्यू कम मीन्स लो प्रॉफिटेबिलिटी बट लो रिस्क. करेक्ट. तो सेम कॉन्सेप्ट है ओएल का, एफएल का और सीएल का. अब यहां पर हम एक दो और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास को हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स. ये इक्वल होता है अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ये दोनों इक्वल होते हैं. कैसे? मैं आपको बताता हूं.
और इसका यूज क्या है वो भी आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, रिजल्ट अर्निंग पर शेयर। मान लेते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स ₹1 लाख, टैक्स की रेट 40%, 40,000, टैक्स एट द रेट 40%, नेट प्रॉफिट 60,000, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, इट मीन्स अर्निंग पर शेयर ₹6। अगर मैं अर्निंग बिफोर टैक्स को 1,20,000 कर देता हूं, टैक्स कितना लगेगा? 1,20,000 का 40% मीन्स ₹48,000 टैक्स, नेट प्रॉफिट 72,000, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, अर्निंग पर शेयर 7.2। अगर आप अर्निंग बिफोर टैक्स के परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो और ईपीएस के परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो तो दोनों सेम आएंगे। चेक करते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख से 1,20,000 हो गया, कितना चेंज? 20,000, 20,000 और किस पर चेंज? 1 लाख पर। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स 20%। अब आप ईपीएस का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो। पहले ₹6, उससे बढ़कर हो गया 7.2, तो चेंज कितना? 1.2। 1.2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज ऑल्सो 20%। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स 20 और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी 20%। आप कुछ और कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मान लेते हैं मैं अर्निंग बिफोर टैक्स को 1 लाख से 1,50,000 कर देता हूं। 1,50,000 का 40%, टैक्स 60,000, नेट प्रॉफिट 90,000, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, अर्निंग पर शेयर 9। अब अगर मैं ईबीटी का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करूं, 1 लाख से 150, 50,000 चेंज डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, EBT change by 50%. Now we calculate change, percentage change in EPS. ₹6 से ये ₹9 हो गया। चेंज कितना? ₹3। 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, अर्निंग पर शेयर भी 50% से चेंज हो गया। इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स ये दोनों सेम होते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं हो तो। जनरली इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें जनरली प्रेफरेंस शेयर होते भी नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ये दोनों सेम होते हैं, करेक्ट। अब इसका यूज क्या? जब हम फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करते हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज का परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज in EPS divided by percentage change in EBIT, करेक्ट। और जब हम सीएल का फॉर्मूला लिखते हैं परसेंटेज वाला तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब मैंने आपको कहा कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले में आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस की जगह परसेंटेज चेंज इन ईबीटी भी लिख सकते हो। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सीएल के फॉर्मूले में भी आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी लिख सकते हो क्योंकि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। कहीं हो सकता है कहीं क्वेश्चन में इस पॉइंट का यूज होगा। ओके, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने जो भी पॉइंट समझे वहां कहीं भी प्रेफरेंस शेयर नहीं थे क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें मोस्टली चांसेज ये रहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं आता है क्वेश्चन के अंदर। बट सपोज अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आपको ये बताता हूं। अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर
सबसे पहले तो अर्निंग पर शेयर के फॉर्मूले पर इफेक्ट पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर पर आपको क्या देना होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है। जिस तरह से डिबेंचर पर, लोन पर हमें इंटरेस्ट को पे करना होता है, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर पर प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करना होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से पे करते हैं? नेट प्रॉफिट में से पे करते हैं। मतलब टैक्स लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हो, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो जो ईपीएस कैलकुलेट करोगे उसके फॉर्मूले में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आपको नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना होगा। नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहला चेंज जो आपको ईपीएस के फॉर्मूले में करना होगा, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, राइट? फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज, फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले में चेंज होगा। फाइनेंशियल लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। जब प्रेफरेंस डिविडेंड को आप पे करोगे तो उससे अर्निंग पर शेयर पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब फॉर्मूला क्या होगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। ये प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? तीसरा इफेक्ट पड़ेगा कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूले पर। कंबाइंड लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। तो जब ईपीएस पे इफेक्ट पड़ेगा तो सीएल के फॉर्मूले पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। सीएल का फॉर्मूला हम लिखते थे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, अब हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। वैसे मैं आपको बता दूं कि लिवरेज के क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दे रखो इसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर ऐसा पॉइंट आ जाता है तो हमें क्या करना है वो मैं आपको एक बार आप लिख लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आप फटाफट से पहले नोट कर लीजिए। प्रेफरेंस शेयर के होने से ऑपरेटिंग लिवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो वहां कहीं भी प्रेफरेंस डिविडेंड का पॉइंट नहीं आता। इसीलिए ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले पर प्रेफरेंस शेयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इनकम बिफोर टैक्स, और एक होता है इनकम आफ्टर टैक्स। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बीच में रिलेशनशिप है टैक्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1 लाख, टैक्स रेट मान लेते हैं 40% है, तो 1 लाख पे 40%, आपको 40,000 टैक्स का पे करना होगा, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60,000। अब मान लो मैं इसको एक क्वेश्चन बना देता हूं,
आपको दे रखा है कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 है और टैक्स की रेट 40% है, तो बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा। मैंने पहले इसको सॉल्व किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख लिया, टैक्स की रेट 40%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60,000। अब मैंने इसी से क्वेश्चन बनाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 है, टैक्स की रेट 40% है, तो बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करना है तो इसका तरीका क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 60,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स की रेट 40%, 40% को हम लिखेंगे 0.40, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 0.60, जब आप 60,000 में 0.60 का डिवाइड करोगे तो ये होगा 1 लाख रुपीस। ये 1 लाख जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूं, इस पॉइंट का क्या यूज है। जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट बिफोर टैक्स के प्रॉफिट में से देना होता है। हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं और इंटरेस्ट का पेमेंट देने के बाद हम टैक्स चार्ज करते हैं। इसका मतलब है हम इंटरेस्ट का जो पेमेंट करते हैं वो बिफोर टैक्स वाली इनकम में से करते हैं, बट हम जब प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो वो आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट में से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करना होता है। तो इंटरेस्ट का हम पेमेंट करते हैं बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट से, बट प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करते हैं आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट से। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर भी डिबेंचर और लोन की तरह ही होते हैं। डिबेंचर पर हम फिक्स इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर पर हम फिक्स डिविडेंड देते हैं। सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। जैसे डिबेंचर पर इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट इज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, बट प्रेफरेंस डिविडेंड का जो पेमेंट करना होता है वो आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में से करना होता है और इंटरेस्ट का पेमेंट बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में से करना होता है। जब हम फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, करेक्ट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम पेमेंट करते हैं वो भी तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब उसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहां से करेंगे EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, बट ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो हम करेंगे बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट से, बट प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करते हैं आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट से, इसलिए हमें इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड को हमें बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बिफोर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड में आपको 1 माइनस टी का डिवाइड करना पड़ेगा। जब प्रेफरेंस डिविडेंड में 1 माइनस टी का डिवाइड करते तो प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स कन्वर्ट हो जाता है, एंड नाउ इट इज फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब EBIT माइनस इंटरेस्ट को हम EBT भी लिख सकते हैं, तो यहां पे मैंने फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBT का मतलब है हम EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं, और हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करना पड़ता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड का हम पेमेंट करते हैं आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट से, तो हमें इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना होता है, और इसके लिए हमें
प्रेफरेंस डिविडेंड में 1 माइनस टी का डिवाइड करना होता है। सेम कॉन्सेप्ट सीएल में भी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। वैसे तो मैं आपको कह चुका हूं कि प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में दे रखा हो, लिवरेज का क्वेश्चन और उसमें प्रेफरेंस शेयर दे रखा हो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बट अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर अगर ईपीएस का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एफएल के फॉर्मूले में चेंज होगा, सीएल के फॉर्मूले में चेंज होगा, ओएल के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। करेक्ट। तो हमने तीनों लिवरेज पढ़े, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।